सच्चिदानंद भगवान की जय। कल 16वीं कला शुरू कर दी थी। स्व के ये मिथ्या आत्मा शरीर ताके वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म कर और उसके द्रयान आदि कर और हरि भजन की सर्वभूतन पर दयादि रूप कर हरि के संतोष कारक कर्म से पुरुष को वैराग्य आदि का चतुर्थ साधन प्रकर्ष करी हुए है। 4 प्रकार के साधन नियम से होते हैं। स्व के ये मिथ्या आत्मा शरीर, ये शरीर जो है ये मिथ्या है, झूठा है। मतलब झूठा तो नहीं कह सकते, झूठा का अर्थ होता है जो हो ही ना, जो दिखाई नहीं दे। तो ये दिखाई दे रहा है ना, अगर दिखाई दे रहा है और रहेगा नहीं, सत्य भी है नहीं। सत्य वो होता है जो हमेशा रहता है। सत्य हमेशा रहता है जिसका किसी काल में भी विनाश नहीं होता, पहले भी था, अब था और आगे भी रहेगा। जो एक जैसा हमेशा रहे वो तो सत्य है। तो ये एक जैसा ये रहता नहीं है, ये बदलता है, इसलिए सत्य भी ये है नहीं। हाँ, और झूठ इसलिए नहीं है क्यों दिखाई दे रहा है ये, इसे कर्म भी हो रहे हैं, इससे इसके वर्ण भी है, इसके आश्रम कहते हैं इसे। कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है। तो ये भी इसी के हैं, शरीर से ही होते हैं, ये शरीर के धर्म है। और वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य, ये वर्ण 4 वर्ण है। तो वर्णों के नाम भी जो है वो भी शरीर के हैं और धर्म भी शरीर के हैं। फिर इसी शरीर से क्या होते हैं, शुभ अशुभ धर्म कर्म होगा। फिर हरि का भजन कीर्तन, भजन सर्वभूतों पे दया। जो दूसरे भूत हैं, भूत में प्राणी, उनके ऊपर जो दया करे है वो भी शरीर से ही होनी है। और संतोष करके कर्म करे है, और हरि के संतोष करके, जो मन में संतोष धारण करके और फिर ये कर्म करता है। तो ऐसा सब करने के बाद इसको वैराग्य आदि, वैराग्य विवेक वैराग्य खट संपत्ति सम दम तितिक्षा समाधा उपराम श्रद्धा, ये और मुमुक्षता यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा। उसको प्राप्त करने की इच्छा तब होती है जब ये इतने कर्म कर लेता है। तो मिथ्या, इसको बोला मिथ्या। मिथ्या का मतलब है सत्य भी है नहीं और झूठा भी है नहीं, दोनों के बीच में है, वो है मिथ्या शब्द है। दोनों के बीच में है, बीच में ही है, ना इधर है ना इधर है, ना सत्य है ना असत्य है। क्योंकि तो एक हो तो फिर एक बचे नहीं। अगर सत्य हो तो फिर ऐसे रहना चाहिए, और असत्य है तो फिर दिखाई देना नहीं चाहिए। इसलिए ना इसको सत्य कहा जा सकता, ना इसको असत्य कहा जा सकता। ये मिथ्या है, लगभग ये मिटने वाला ही है और मिट रहा है प्रतिदिन। तो इसका अंत होना है। और ये सारी चीज इसी की शरीर की है। शरीर से ये सब कर्म धर्म हो गए हैं। इच्छा भी परमात्मा की, सत्य की, अगर ये शरीर ना हो तो उसको पाने की साधन ही नहीं है, इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। धर्म कर्म भी इसी से होना है, पूजा स्मरण भी इसी से होना है, श्रवण मनन भी इसी से होना है। तो ये साधन है, वो सबका साधन है, इसलिए इसकी मानता है। जिसके लिए जो चीज बनी हो, जिसके लिए जो चीज बनी हो, वो चीज उसी काम में न आए तो वो चीज व्यर्थ मानी जाती है। मान लो आपने तैयारी करी, जिस तरह भोजन बनाया, कौन अतिथि मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों के लिए खूब खर्चा लगा करके भोजन तैयार किया, और वो मेहमान आए ही नहीं, जहाँ आए और उन्होंने खाया ही नहीं, तो वो जो बना था, जो मेहनत थी, जो पैसा, तो वो सब
व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। ऐसे जो भी आपने खेती के लिए औजार बनाया खेती करने के लिए, मतलब ट्रैक्टर भी साधन है, औजार है, और उससे खेती अगर हुई नहीं तो उसको ले आना बेकार, उसका खर्चा बेकार। साधन और खरीद लिया, बाहर जाने के लिए बड़ी गाड़ी खरीद ली, कभी उसमें बैठ के घर से बाहर निकले नहीं, ना जरूरत पड़ी, तो वो भी बेकार है, वो साधन काम में नहीं आया, वो खड़ा खड़ा भी बेकार हो जाए। इसी प्रकार ये साधन दिया है, ये शरीर भी साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं है पर लोक स्वारा, गुरु जी से सुना होगा आपने ये चुपाई के बारे में। हाँ, ये साधनों का धाम है, इसमें एक साधन नहीं है, इसमें अनेक साधन है। इसके द्वारा कुछ भी कर सकते हो आप, इसके द्वारा धर्म कर्म कर सकते हो, इसके द्वारा बुराई भी कर सकते हो, इसके द्वारा सिमरण भी कर सकते हो, इसके द्वारा श्रवण मनन निध्यासन समाधि कर सकते हो, इसके द्वारा परमात्मा को भी पाया जा सकता है, और इसके द्वारा राक्षस भी हुआ जा सकता है, मिट्टी भी मिलाई जा सकती है। और इसका आपने कुछ भी काम नहीं लिया तो ये मिट्टी है, मिट्टी रह जाएगी, किसी काम के नहीं आएगी। तो ये बड़ा इसकी कीमत है, जब इससे काम ले लो, जब इससे काम लो तो इसकी कीमत बहुत है। और जैसे कोई काम ना लो तो फिर ये मिट्टी है, कुछ नहीं है, फिर मनुष्य कहना ही बेकार है, इसको मानव कहने का अधिकार नहीं है इसको। और समय अगर आप इसका सदुपयोग कर लोगे तब भी उतना ही समय रहेगा, अगर दुरुपयोग किया इसका उपयोग नहीं किया तो समय तो रुकने वाला नहीं है। जितने इसके श्वास है वो जा ही रहे हैं, जितनी इसकी आयु है वो जा ही रही है, जितना इसको टाइम एक मिनट क्षण क्षण करके वो टाइम व्यतीत हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति चारपाई पड़ा रहे, कुछ भी नहीं करे तो क्या मरेगा नहीं? क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? जल्दी आएगा, बल्कि और जल्दी विनाश होगा इसका। क्यों? जिस चीज का उपयोग नहीं ली वो काम करना छोड़ जाती है। अगर 10 दिन हाथ भी ना काम में ना लो, हाथ को ऐसे बांध के रखो तो वो भी एक मुख्य काम नहीं करेगा, उसको भी एकदम काम लोगे ना आप। 4 दिन अब नियम से खेत में जाते हो, नियम से काम करते हो, परिश्रम करते हो शरीर के द्वारा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बढ़िया रहता है, आपको दिक्कत नहीं होती। आप 10 दिन काम छोड़ दो और काम छोड़ने के बाद में एकदम काम करोगे तो ये शरीर जवाब देने लगता है, थकान महसूस करेगा, उस दिन लगेगा कि आज तो मुश्किल हो रही है। तो इससे काम जितना लेते रहते हो उतना ये बढ़िया रहता है, स्वस्थ रहता है। और काम के लिए मिला है तो काम के लिए मिला है और राम के लिए मिला है, दोनों के लिए है। संसार का जो कर्तव्य है वो भी हो, लेकिन मुख्य कर्तव्य जो है इसका, जिस काम के लिए मिला है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, ये सभी योनियों में हो रहे हैं, पशु योनि में भी हो रहे हैं, ये तो सब काम कर रहे हैं, पशुओं के भी ये काम हो रहे हैं और आरामदारी से हो रहे हैं। उतना ही इसी से किया तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसका तो लाभ एक ही है कि इसके द्वारा सत्य की प्राप्ति हो, इसके द्वारा अमृत को जान लिया जाए, इसको पा करके व्यक्ति अमर हो जाए, सच्चिदानंद ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए इसको, तो इसने साक्षात्कार कर लिया। तो जिस काम के लिए आया था उसका इसने उपयोग कर लिया, और ये नहीं किया तो जो काम के लिए दिया गया था और जिस काम में लिया तो ये बेकार गया, फिर उसका कोई मूल्य नहीं। और बेकार गई हुई चीज किसने दी है? ये उपहार में दी है, ये गिफ्ट रूप में दिया हुआ है प्रकृति का, परमात्मा का। अब आप ये समझो कि अपने जीवन की सबसे बढ़िया कीमती चीज और जिसमें पूरी जीवन की कमाई भी लगाई हो, ऐसी बढ़िया गिफ्ट की चीज आप मुझे दे दो और मैं आपके सामने उसको तोड़ मोड़ के फेंक दूं, तो फिर आप दोबारा दोगे क्या मुझे? आप दोबारा नहीं दोगे। आप मन ही मन में सोचोगे ये बेवकूफ है, मैं पूरी जिंदगी कमाई इतनी मेहनत के साथ बना करके, इतनी प्रेम और श्रद्धा से भेंट करी है और इन्होंने तोड़ करके डाल दी। मन ही मन में अगर बोलोगे नहीं ना, तो मन ही मन में ये निश्चय कर लोगे कि आगे से कोई चीज देनी नहीं है, देना नहीं है, आगे से भी ये चीज दूंगा नहीं, ये निश्चय हो जाएगा ना।
जब आप ही इतना निश्चय करते हो तो परमात्मा फिर बेवकूफ थोड़ी है। परमात्मा ने भी तो पूरी 84 लाख योनियों में से सबसे कीमती गिफ्ट आपको दी, जो किसी को नहीं, जिसके लिए देवी देवता भी तरस गए, उनको भी वो प्राप्त नहीं, वो चीज आपको दे दी और आपने उसका बस भोगों में ही बर्बाद कर दिया। तो फिर वो भी समझ लेता है कि अब इसके लायक नहीं है, अब 84 के चक्कर फिर काट, चल अब भुगत इसको, फिर बार भुगतेगा, गर्भ में योनियों में जाएगा, पीड़ा भुगतेगा, फिर अंदर अंदर रोएगा, फिर कभी परमात्मा को कृपा करना होगी, तब कहीं फिर ये गिफ्ट मिलेगी। ये मौका बार बार मिलने का नहीं है, ये नहीं कि आगे फिर मिल जाएगा ऐसे ही, ये ऐसे ही मिलने वाला नहीं है। इस मौके की आप इस जीवन की बात तो छोड़ो, जो टाइम हमने दिन व्यतीत कर दिया वो दिन अपने को द्वारा मिलेगा क्या? वो दिन किसी भी प्रकार से लौट के, जो एक सांस चली गई, पूरी दुनिया की संपत्ति दे दे तो एक सांस वापस अपने को लौट के मिलने वाली नहीं है, क्षण मिलने वाला नहीं है, जो बीत गया वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो है उसका उपयोग कर ले, बस जो है उसका सही उपयोग कर ले, क्षण एक भी व्यर्थ जाए नहीं, तो जीवन की सार्थकता है, नहीं तो फिर जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तो ये इसी के अंदर होता है। तो 4 प्रकार के साधन, इस शरीर के होने से ही चारों साधनों की प्राप्ति होती है। उसमें मुमुक्षुता, इच्छा पैदा होना। जैन संतों के यहाँ पर जब किसी कोई साधक आता है, कोई इस रास्ते पे चलता है, गुरुओं के पास आते हैं, तो वो कहते हैं दीक्षा मंत्र ये तो बाद की बात है, पहले आपको एक ध्यान प्रयोग दिया जाएगा, वो करना है। तो 10 चित्र दे देते हैं, 10 चित्र बना दे देते हैं कि इन चित्रों पे ध्यान करो। एक ही चित्र ध्यान करते हैं तो पहले वो देखते हैं, तो पहले जब वो उस चित्र को देखते हैं तो कुछ नहीं होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, कोई दिखाई नहीं देता। दूसरे पर दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ श्वास होता है। तीसरे पर थोड़ी थोड़ी झलक आनी शुरू होती है, जैसे क्या दिख रहा है उनको, एक बैल दिख रहा हो, फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ दिखती है, फिर धीरे धीरे उसका बैल का एक शरीर थोड़ा दिखना शुरू होता है। फिर 7वें 8वें पर पूरा शरीर दिखने लगता है। फिर 9वें शरीर के अपने 8वें तस्वीर में फिर उसको क्या दिखता है कि वो व्यक्ति पहले तो पीछे से देखता है, पूंछ दिखाई देती है, फिर बैल के सींग दिखते हैं आगे से, और वो सींगों को आगे से पकड़ लेता है। और 9वीं तस्वीर में वो क्या देखता है कि वो उसके ऊपर सवार हो जाता है। गहरा जंगल होता है, ये सारी वो पूरी तस्वीर एक जंगल के अंदर होती है, और वो उसके ऊपर सवार हो जाता है बैल पे। और बैल पे जब सवार होके चलता है वो जंगल में, तो 10वीं तस्वीर में फिर कुछ नहीं, साफ कोई दिखाई नहीं देता, खो जाता है। ये 10 प्रकार शुरू होते हैं। तो पहला क्या है कि जहां से शुरुआत करी थी, जहां उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो तो यह भी शरीर को लेकर के 99% लोग ये है कि जिनको धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, अंधे ही है, उनको कुछ नहीं दिखता, उनके अंदर इच्छा ही पैदा नहीं होती भी परमात्मा में कोई चीज है, या ये जीवन में मुझे किसी काम के लिए मिला है, ये भी उनके अंदर आती नहीं, सवाल ही नहीं आता, ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते, उसमें से कुछ % तो बहुत कम है जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर सुन के छोटा मोटा कोई धर्म कर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर उससे थोड़े तीसरी स्टेज पर आते हैं कि कुछ कुछ धर्म के बारे में जानकारी होने लगती है, वो पूंछ दिखाई देती है भी हाँ कोई चीज है। पहले तो अंधेरे में ही ऐसे करते रहते हैं, पता नहीं, दान करें पता नहीं, बस सेवा करें पता नहीं, लोटा चढ़ाया फूल पत्ती चढ़ाए पता नहीं है, बस मत्था टेकता बहुत है, ठीक है ना, ये चला। अब क्या टेका, कहाँ टेका, किसको टेका, कोई पता नहीं।
तीसरे में थोड़ा थोड़ा पूंछ दिखाई देने लगती है, वो कोई कोई होता है पूंछ वाला भी। उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा आगे का शरीर दिखता है, चौथे में, फिर पांचवें में और छठवें में और सातवें में पूरा स्पष्ट हो जाए। आठवें में वो क्या होता है, फिर पहले तो वो धर्म के पीछे होता है, फिर धर्म के सन्मुख हो जाता है सामने। बैल नाम धर्म का है, ठीक है ना, बैल नाम धर्म है। धर्म के सामने मतलब अभी तक वो पीठ से पीछे से देख रहा था, अभी क्या है वातावरण, अब आत्मा से साक्षात्कार हुआ है उसका, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, आमने सामने हो गया वो। अब आमने सामने हो गया। आठवें में जब फिर नौवें में वो सवार हो जाता है, मतलब अपने आप को उसने चढ़ा दिया, अपने आप को पूर्ण अर्पण कर दिया, ठीक है। और 10वें में फिर क्या होता है, फिर वो खो जाता है, फिर खुद नहीं रहता, फिर वो ही रह जाता है, फिर वो कुछ बता नहीं सकता भी क्या हुआ। वहां पर स्टेज लाखरी राख जैसे समाधि में पहुंचने के बाद में फिर क्या हुआ है, फिर कुछ नहीं कह सकता वो, फिर मौन हो गया, फिर गूंगे का गुड़ हो गया। ये पद्धति है संत नहीं। तो कहते इससे मुमुक्षता जो है, शुरुआत मुमुक्षता हर किसी के अंदर नहीं आती है। वो ये नहीं लगता है परमात्मा को कौन नहीं चाहता, परमात्मा को सब लोग चाह रहे हैं, नहीं। परमात्मा को काम कौन चाह रहे हैं, सब लोग काम को चाह रहे हैं, सुख को चाह रहे हैं। सब लोगों की इच्छा सुख की है, कामना की है, इच्छा की है। परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से चाहते हैं। परमात्मा से चाहने का मतलब है परमात्मा को भी नौकर बना के काम, परमात्मा से भी नौकर का काम लेते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम लेता है कि तू ये काम मेरा कर दे, तब तेरे को तनख्वाह दूंगा, तेरे को तनख्वाह दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे। यही काम जो कह रहे हैं ना हम भगत हैं, ये भगत नहीं है, ये भगत नहीं है, ठग है। परमात्मा से कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये चढ़ा देंगे, तुम्हारा ये काम कर दो, तो ये भक्ति नहीं है, ये तो अपना अर्थ है। इसमें अपना अर्थ है परमात्मा से हम काम ले रहे हैं। चलो जैसा परमात्मा कहते सब रूपों में है, तो जो जैसी भावना करता है वो वैसा कर भी देता है। पर ये सत्य के रास्ते का रास्ता वो नहीं है, मार्ग नहीं है। फिर उन 3 वैसे संस्कृत में श्लोक है, मैं छोड़ रहा हूँ संस्कृत, सिर्फ हिंदी ले रहा हूँ। 3-4 साधनों की प्रसिद्धि हुए ब्रह्मवेता में उत्तम कहिए निर्दोष गुरु के प्रति उपपत्ति युक्त कहिए शरणागत हुआ। ज्ञानी की उत्पत्ति अर्थ तिस गुरु के मुख से वेद विषय प्रसिद्ध अर्थ सहित महावाक्यों को श्रवण करे। कहते पहले 4 साधन आना जरूरी है, ठीक है, उनकी चर्चा पीछे भी आ चुकी, उन्हीं को सूक्ष्म रूप से सभी शास्त्रों का वो सार ले रहे खरलिंग में। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षा, ये 4 साधनों को जिसके पास है सिद्ध की हुई, ये 4 साधन युक्त जो व्यक्ति है जिनमें ये लक्षण होना चाहिए, उसके लिए गुरु के लिए बताओ। जिसके पास विवेक हो, वैराग्य हो, समदम तितिक्षा समाधान उपरति है, खट संपत्ति और मोक्ष की पूर्ण इच्छा हो सत्य को पाने की, इन से गुणों से यो युक्त हो व्यक्ति, वो व्यक्ति फिर कहा जाए ब्रह्मवेता। ब्रह्मवेता उत्तम के ये निर्दोष गुण, जिसमें कोई दोष ना हो, निर्दोष ब्रह्मवेता सदगुरु उनकी शरण में जाए, वो उनकी शरण में जाए। इतनी शर्त पहले लगा दी गुरु के पास जाने के लिए, सदगुरु के पास जाने के लिए इतनी शर्तें पहले हैं कि उसमें इतने लक्षण तो पहले होने चाहिए। जैसे किसी आदमी को जज की गद्दी सीट पे बैठना है, जज के लिए उसका नौकरी आ रही है, तो उसकी परीक्षा के लिए जिस व्यक्ति को जज की परीक्षा देनी है और वो उसको ABC आती ना हो, स्कूल में कभी गया ना हो, पढ़ाई लिखाई कभी की ना हो, डिग्री उसके पास है नहीं, तैयारी उसके पास है नहीं, और वो व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाए कि मुझे जज बनना है, जज की कुर्सी पे मैं बैठूंगा,
तो लोग कहेगा मूर्ख है ये, क्या वो इंटरव्यू दे पाएगा, क्या वो बैठ पाएगा? इतनी योग्यता तो होनी चाहिए। तो सदगुरु के पास भी जाने के लिए इतनी योग्यता पहले चाहिए। मुमुक्षु तो कम से कम जरूरी हो। वो उनके पास बैठने का अधिकारी होता है, हर कोई नहीं बैठ सकता सदगुरु के पास। ब्रह्मवेत्ता और जा करके उनकी शरणागत, फिर उनकी शरण ले गया भी और वो शरणागति नहीं हो पाया, उसको विश्वास। शरणागति का मतलब है सदगुरु पर पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास करके अपने आप को छोड़ देना, अपने आप को उनके हवाले छोड़ देना। जैसे लकड़ी जो है अग्नि के शरणागति कर दे, लकड़ी में समर्पण कर दे, शरण हो जाए, फिर जो काम करना है वो अग्नि को करने दे। लकड़ी अग्नि को जब तक समर्पित नहीं होगी तब तक अग्नि लकड़ी के साथ कुछ कर नहीं सकती। और वो समर्पण होनी और पास में जाके बैठ जाए, तो पास में बैठ जाएगी तो थोड़ी बहुत गर्म तो हो सकती है, पर उसमें होने वाला कुछ नहीं है, रूपांतरण कुछ नहीं होने वाला, परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन तो तभी होगा जब पूर्ण रूप से उसमें समर्पित हो जाए। तभी तो कहा कि मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ, जिन जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। कबीर साहब कहते हैं कि जिसने खोजा उसने पाया,